मुख्यमंत्री भजन लाल ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने सभी जेलों में सघन तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि जेल परिसर में अवैध सामान मिलने पर संबंधित जेल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही जेल परिसर में जारी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की भी हिदायत दी गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम ने कहा है कि अपराधियों के जेल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाई जाए। साथ ही नियमित रूप से जेल में पुलिस और मजिस्ट्रेट की अगुवाई में औचक तलाशी अभियान चलाए जाए। उन्होंने साफ कहा कि जेलों में अवैध सामान पहुंचाने वाले नेटवर्क पर भी पर्दाफाश कर आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि सीसीटीवी से परिसर की कड़ी निगरानी की जा सकेगी। सीएम ने जेल परिसर में सीसीटीवी की तादाद बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। जेल कर्मचारी ड्यूटी के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करें, इसकी भी हिदायत दी गई है। साथ ही गार्ड और तैनात कर्मचारियों का वक्त वक्त पर ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने जेल परिसर में मोबाइल जैमर लगाने और जेल प्रशासन से जुड़े लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम के निर्माण कार्य में तेजी लाने का भी आदेश दिया है। सोमू आनंद हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। सोमू, क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा है कि जेलों में सघन तलाशी अभियान जो है वो चलाया जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि डिप्टी सीएम को भी धमकी मिली, उससे पहले मुख्यमंत्री को भी 2 बार धमकी मिल चुकी है। जाहिर तौर पे ये तत्व ऐसे हैं जो कि जेल के अंदर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को धमकी दे पा रहे हैं, तो जाहिर तौर पे इनके पास कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पहुंच पा रहे हैं यह समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी भी कैदी के पास इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहुंचता है, इसका मतलब ये साफ है कि ये सिस्टम की खामी है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेलों में जो जैमर लगाने की बात थी, जो एक लंबे वक्त से की जा रही है, उसको तय समय पर पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं और ये कहा है कि इस काम में तेजी लाई जाए। जो पुलिसकर्मी या अधिकारी लापरवाही बरतते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ ये इंश्योर किया जाए कि जेलों के अंदर प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो। मुख्यमंत्री ने बैठक में ये अहम निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से ये भी बातें सामने आई कि किस तरीके से जेल के में बैठे कैदी जो हैं वो फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, इसके अलावा भी कई सारी ऐसी गतिविधियों में कैदी जो हैं वो संलिप्त हैं, जो कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि जेल में संभव नहीं है। तो ऐसे में यह भी कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो तमाम गार्ड्स हैं, कर्मचारी हैं, उनका समय समय पर ट्रांसफर जो है वो होता रहे, जिसके जरिए एक नेक्सस ना बन पाए। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी कल जिन 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें जो जो फोन करने वाला आरोपी है वह सिर्फ इसलिए उसने फोन किया क्योंकि वो अपना जेल बदलना चाहता था, क्योंकि जेल के अंदर उसने जो सुविधाएं ली थी अलग अलग लोगों से, उसके एवज में 3 लाख रुपए का कर्ज उस पर हो गया था। तो जाहिर तौर पे ये समझा जा सकता है कि जेल किस तरह से गैर कानूनी गतिविधियों का भी अड्डा बन चुका है और इस पर भी मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। ये कहा है कि किस तरह से जो पुलिसकर्मी है एक लंबे वक्त तक अगर एक जेल के पास रहते हैं तो वहां पर जो कैदी होते हैं उनके साथ उनका नेक्सस बन जाता है। इसलिए इंश्योर किया जाए कि उनका समय समय पर ट्रांसफर होता रहे, ताकि इस तरह की कोई भी गतिविधि जेल के अंदर न हो पाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।